हेलो एवरीवन, एआर नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे एलिमिनेशन की, जिसमें अपने लास्ट क्लास में देखा कॉन्स्टिपेशन कि किस तरीके से होता है, उसकी कॉजेज क्या थे, कैसे अपन उसमें साइंस सिम्टम देखने को मिल रही है और कैसे उस तरह डिजीज कंडीशन को अपन क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। आज अपन बात करते हैं डायरिया। ठीक है, लूज मोशन। तो देखो, डायरिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फ्लोइंग थ्रू, कि जहाँ से वो क्या हो रहा है, उस चीज़ का फ्लो हो रहा है, उस कंडीशन को बोल रहे हैं डायरिया। बात करें अपन डेफिनेशन की, अकॉर्डिंग टू WHO, तो ये क्या होता है कि डायरिया इज डिफाइंड एज पासेज ऑफ अनयूजुअली लूज, अनयूजुअली, ठीक है, असामान्य रूप से। ठीक है, नॉर्मली अब नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, वहां पे पासेज हो रहा है लूज और वाटरी स्टूल। अनयूजुअली पासेज हो रहा है किसका, आपकी लूज और वाटरी स्टूल का। और ये अनयूजुअली कब तक हो रहा है कि मोर देन 3 टाइम इन 24 आवर्स पीरियड है। कि अपन बात करें एक दिन की, मतलब 24 आवर्स की अपन काउंट करें तो उसमें 3 टाइम से ज्यादा क्या हो रहा है, इसका अनयूजुअली स्टूल का पास आउट हो रहा है, और वो भी वाटरी है और लूज स्टूल का पास आउट हो रहा है। देखो वापिस से कि डायरिया इज डिफाइंड एज पासेज ऑफ अनयूजुअली, है ना, कैसा हो रहा है अनयूजुअली। भाई नॉर्मली आप स्टूल पास आउट करें, वो नॉर्मल कंडीशन है। अब यहाँ पे स्टूल पास आउट हो रहा है, पर वो हो रहा है अनयूजुअली हो रहा है, असामान्य रूप से, और आप उसका कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो अनयूजुअली, और वो स्टूल भी कैसा है, ल्यूज है, और साथ में कैसा है, वाटरी है, ल्यूज और वाटरी स्टूल है। और देखो कंडीशन किसमें लिखा है साथ में कि मोर देन 3 टाइम इन 24 आवर्स पीरियड की एक पीरियड कंडीशन दे दी अपने को कि 24 आवर्स के अंदर आप 3 बार से ज्यादा स्टूल को क्या करे हो, पास आउट करे। और स्टूल कैसा है, यहाँ पे ल्यूज है और वाटरी स्टूल है, उसको अपन काउंट करें किसके अंदर, डायरिया के अंदर। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी, अकॉर्डिंग टू WHO। सेकंड पर बात करेंगे सेकंड डेफिनेशन की कि और किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि डायरिया इज मैनिफेस्टेड बाय, है ना, मैनिफेस्टेड मतलब साइंस में क्या कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। तो डायरिया इज मैनिफेस्टेड बाय फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन ऑफ वाटरी स्टूल। ठीक है, फ्रीक्वेंटली क्या हो रहा है, इवैक्यूएशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है किसका, वाटरी स्टूल। किसका हो रहा है, वाटरी स्टूल। तो यहाँ पे भी कंडीशन साथ में आ रही है स्टूल के, कौन सा स्टूल है, स्टूल कैसा है अपना, वाटरी स्टूल है। स्टूल कैसा है, वाटरी स्टूल है। एंड ड्यू टू इंक्रीज जीआई मोटिलिटी, किसकी वजह से हुआ है कि यहाँ पे जो जीआई मोटिलिटी वो आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। जीआई मोटिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो स्टूल है वहां पे क्या हो रहा है, वाटरी स्टूल हो रहा है। ठीक है, पासेज यहाँ पे बढ़ गया, यूजुअली पासेज हो रहा है। तो देखो डायरिया इज मैनिफेस्टेड बाय फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन, एक्सक्रीशन हो रहा है किसका, वाटरी स्टूल का, ड्यू टू इंक्रीज जीआई मोटिलिटी। यहाँ पे क्या हो गया, आपकी जो जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी यहाँ पे क्या हो गई है, बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर इज रैपिड पासेज ऑफ फीकल कंटेंट। रैपिडली किसका पासेज हो रहा है, फीकल कंटेंट वहां पे क्या हो रहा है, रैपिडली पासेज हो रहा है। ठीक है, मतलब अनयूजुअली पासेज हो रहा है किसका, फीकल कंटेंट का। ठीक है, थ्रू द लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे रेक्टल में वहां पे एक्सक्रीशन हो रहा है फीटल का, उसका फीकल का। तो यहाँ पे देखो डायरिया इज मैनिफेस्टेड कि फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है किसका, वाटरी स्टूल का। किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज जीआई मोटिलिटी। यहाँ पे जो जीआई मोटिलिटी वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि रैपिड पासेज होगा किसका, फीटल कंटेंट का, और वो किसके थ्रू होगा, द लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू वहां पे क्या होगा, इसका पासेज होगा। ठीक है, अपन और थोड़ा आइडेंटिफाई करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, अगर एडल्ट अपन स्टूल की बात करें, कोई एडल्ट पर्सन की स्टूल की बात करें, अगर उसका एक्सक्रीशन मोर देन 200 ग्राम पर डे से ज्यादा हो रहा है, जनरल कंडीशन बात करें, अगर मोर देन 200 ग्राम पर डे से अगर ज्यादा हो रहा है तो अपन उसको किसमें काउंट करेंगे, कंसिडर्ड डायरिया। ठीक है, नॉर्मल एडल्ट की बात करें कि उसका स्टूल वेट मोर देन कितना आ रहा है, स्टूल वेट मोर देन कितना आ रहा है, 200 ग्राम पर डे, अगर इससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो उसको अपन कंसिडर करेंगे इसमें डायरिया में। पर साथ में आपको याद रखना है कि डायरिया वाली कंडीशन में जो स्टूल है वो कैसा होगा, लूज होगा, लूज के साथ में कैसा होगा, वाटरी, लूज होगा और वाटरी होगा। तो अगर मोर देन कितना आ रहा है, 200 ग्राम पर डे जनरल कंडीशन में अपन देखें तो अपन किसमें काउंट करेंगे, डायरिया के अंदर काउंट करेंगे। साथ में एक कंडीशन देखो मैंने यहां पे नोट करके लिखा है कि फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ नॉर्मल स्टूल इज नो डायरिया। क्या फ्रीक्वेंटली आप क्या कर रहे हो, स्टूल पास आउट कर रहे हो, पर स्टूल क्या है, एक नॉर्मल स्टूल है। स्टूल क्या है, नॉर्मल स्टूल। क्योंकि अपन ने देखो दोनों कंडीशन में देखा कि स्टूल कैसा होगा, लूज होगा और वाटरी होगा। अगर आप फ्रीक्वेंटली पास कर रहे हो स्टूल और स्टूल भी क्या है आपका नॉर्मल है, तो वो डायरिया में अपन कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे दी कि जब डायरिया होगा, डायरिया में क्या होगा, स्टूल आपका लूज होगा और वाटरी फॉर्म में होगा, उसको अपन बोलेंगे
डायरिया। अगर नॉर्मली आप स्टूल का पास आउट कर रहे हो फ्रिक्वेंटली, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल स्टूल पास आउट कर रहे हो, तो उसको अपन डायरिया में कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉजेज ऑफ डायरिया की, ठीक है, कि कौन कौन से कॉजेज है जो क्या कर रहे हैं, डायरिया कॉज कर रहे हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। नेक्स्ट अपन बात करें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या फिर एंट्राइटिस, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो आपकी इंटेस्टाइन है वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, हो सकता है वो बैक्टीरिया की वजह से हो या फिर कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई है उसकी वजह से इन्फेक्शन रहा है, तो क्या कोज करेगा, वो डायरिया कोज करेगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि डायरिया इज कॉज्ड बाय म्यूकोजल डैमेज, डायरिया इज कॉज्ड बाय म्यूकोजल डैमेज, ठीक है, बाय द ऑर्गेनिज्म। किसके द्वारा हो रही है, बाय द ऑर्गेनिज्म और देयर टॉक्सिन, कि जितने भी कोई टॉक्सिन है या फिर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, म्यूकोजल डैमेज कर रहे हैं। और म्यूकोजल डैमेज कहाँ की, आपके इंटेस्टाइनल की बात अपन कर रहे हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की। तो इसमें कोज कैसा होगा कि जो म्यूकोजल डैमेज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, आपके ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है या फिर टॉक्सिन की वजह से हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर फूड पॉइजनिंग हो गई, ये क्या कोज करेंगे, डायरिया कोज करेंगे। तो ये बात थी अपने इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की। नेक्स्ट अपन बात करें नर्वस टेंशन। नेक्स्ट अपन बात करें नर्वस टेंशन की। तो नर्वस टेंशन में कि अगर आपके पास इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा है या फिर कोई साइकोजेनिक डायरिया है, उसको अपन काउंट करेंगे नर्वस टेंशन कहते हैं। उसमें क्या आता है, जैसे अगर इमोशनल आप डिस्टर्बेंस है तो आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो क्या हो जाता है, स्टिमुलेट होने लग जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाए। अब जैसे आपका पीएनएस स्टिमुलेट होगा तो ये क्या कर देता है कि मोबिलिटी और सिक्रेशन ऑफ कोलन, ये दोनों को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। मोबिलिटी और सिक्रेशन ऑफ कोलन दोनों को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। अब जैसे ही कोलन का सिक्रेशन और मोबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो स्टूल था जो फीकल मटेरियल था वो यहाँ पे अब क्या होगा, ज्यादा मात्रा में एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। देखो अपन बात करें नर्वस सिस्टम की, इसमें क्या होता है, इमोशनल साइकोजेनिक डायरिया बोलते हैं। होता क्या है इसके अंदर कि ऐसी कंडीशन के अंदर पीएनएस आपका स्टिमुलेट होने लग जाता है। जैसे पीएमएस स्टिमुलेट होगा, पीएनएस स्टिमुलेट होने की वजह से आपकी मोबिलिटी और सिक्रेशन दोनों बढ़ रहे हैं, किसके, कोलन के। अब दोनों बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो फीकल मटेरियल है वो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में एक्सक्रीट होगा, ठीक है। तो सेकंड कोज आपका क्या हो गया, नर्वस टेंशन। थर्ड कोज की अपन बात करें तो डाइटरी इनडिस्क्रिशन। डाइटरी इनडिस्क्रिशन में होता है कि जो चीजें आपको सूटेबल नहीं है फिर भी आप उन चीजों को खाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है या फिर माल अब्जॉर्प्शन वगैरह। तो इनडिस्क्रिशन में क्या होगा कि पीपल में हैव एलर्जीज टू सर्टेन फूड, कि जितने भी पीपल्स हैं सबको अलग अलग फूड से एलर्जी होती है। अगर आप वो एलर्जी वाले जो फूड है वो खा रहे हैं और वो क्या करेंगे, रेस्पॉन्स शो करेंगे, तो क्या होगा, डायरिया टू द एलर्जन, उस एलर्जन की वजह से वो डायरिया शो करेंगे, ठीक है जैसे नॉर्मल कंडीशन की अपन बात करें कि आप इस कम स्पाइसी वाला फूड खा रहे हो, अचानक से आप क्या करो, स्पाइसी वाला फूड खाना कर दिए, फिर स्पाइसी आप बिल्कुल खा ही नहीं रहे, ठीक है, आपको स्पाइसी से एलर्जी की भी दिक्कत होती है पेट में, तो आप क्या करो, अब अचानक से आपने स्पाइसी फूड खा लिया, अब जैसे होगी वो क्या होगी, एलर्जी शो करेगी, बॉडी उसका रेस्पॉन्स शो करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डायरिया होगा। क्योंकि अब फूड एलर्जन आपने क्या कर दिया, आपका जो हैबिचुअल फूड था उसको छोड़ के आप एक्स्ट्रा फूड को करने लगे, यूज करने लगे, ठीक है। तो उसकी वजह से जैसे बॉडी रेस्पॉन्स शो करेगी तो क्या हो गया, आपका डायरिया। नेक्स्ट अपना मेडिकेशन। मेडिकेशन में क्योंकि मेडिकेशन है वो क्या करती है, आपकी जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इरिटेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये जैसे ही जीआईटी को इरिटेट करेगी तो क्या करेगी, डायरिया कॉज करेगी। क्योंकि वहाँ पे हो सकता है जो आपकी मूवमेंट है, मूवमेंट थोड़ा इंक्रीज हो जाए तो मेडिकेशन, जैसे हम मेडिकेशन में बात की, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वो क्या करेगा, आपको जो जीआईडी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको इरिटेट करेगी, और इरिटेट करने की वजह से वो क्या कोज करेगा, वो डायरिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें मैकेनिकल कोज। मैकेनिकल कोज में कि आपकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या हो, थोड़ा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो, है ना, उसको अपन बात कर, उसको काउंट करते हैं पर मैकेनिकल कोज में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन द बावेल, है ना, जो बावेल है उसका क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है पर इनकम्प्लीट है, कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन ही इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, मे बी कोच। और जो क्या कोच करेगा, जैसे किसकी वजह से हो रहा है, स्टेनोसिस से, किसकी वजह से हो रहा है, हो सकता है स्टेनोसिस से वहाँ पे नैरोविंग हो गई है बावेल की, या फिर एडिशन हो गया हो, बावेल क्या हो गई वहाँ पे, एडिस हो गई हो ना, चिपक गई हो, या फिर क्या हो गई हो, वहाँ पे क्या प्रेजेंट हो, ट्यूमर प्रेजेंट हो, ठीक है। बात करें अपन मैकेनिकल कोज की कि वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन कैसा होगा, आपका इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन कैसा होगा, इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है किसके अंदर, आपके बावेल के अंदर, ठीक है। और मे बी कोज बाय, किसके द्वारा हो सकता है, ये हो सकता है स्टेनोसिस हो गया, वहां पे क्या हो गई, नैरो हो गई स्ट्रक्चर आपकी, एडिशन हो गई हो या फिर ट्यूमर, वहां पे क्या प्रेजेंट हो, वहां पे ट्यूमर बन गया उसके, है ना, वो अपन काउंट करें मैकेनिकल कोज में। तो ये चीजें भी क्या करवाती है, डायरिया कोज करवाती है।
अदर कोजेज की अपन बात करें, अदर कोजेज में आपका माल ऑब्जर्वेशन सिंड्रोम है, ठीक है, कि प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, या फिर पोस्ट वेगोटोमी के अपन बात की कि जो पीएनएस है वहां पे क्या हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, जैसे स्टिमुलेट होगा तो सिक्रेशन बढ़ने लग जाएंगे। तो कोई वेगोटोमी है ना, वेगस की कोई सर्जरी वगैरह हो रखी हो, या फिर आपकी इरिटेबल कोलन, कोलन क्या हो गई है, स्पाज्म वगैरह हो गई हो, तो वो भी क्या करेगी, डायरिया कोज कर सकती है। ये बात तो हुई अपने कॉज ऑफ डायरिया। बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, कि आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नर्स, क्योंकि अपन नर्स है और अपना काम भी क्या है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराना पेशेंट को। कंडीशन अपने पास डायरिया है, तो डायरिया में हम क्या क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को। तो पहले देखते हैं आपको क्या करना है कि वहाँ पे डायरिया हो रहा है, वाटर स्टूल कैसा आ रहा था, फ्लूइड है, ठीक है, लूज है और फ्लूइड है, तो मतलब फ्लूइड क्या हो रहा है वहाँ पे, लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे। देखो यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करने के लिए आप सबसे ज्यादा क्या दोगे, फ्लूइड प्रोवाइड कराओगे। तो फ्लूइड में देखो यहाँ पे पहले क्या करना है आपको कि फ्लूइड रिप्लेस इमीडिएटली, आपको इमीडिएटली क्या करना है, फ्लूइड को रिप्लेस करना है, ठीक है। आप जितना जल्दी रिप्लेस करोगे उतनी जल्दी आप क्या करोगे, जो शॉक वाली कंडीशन, अगर ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया तो पेशेंट इसमें जा सकता है, शॉक वाली कंडीशन में जा सकता है। तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, फ्लूइड रिप्लेस करना है। फ्लूइड रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, आप उस कंडीशन को, शॉक वाली कंडीशन को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। तो इमीडिएटली आपको करना है, फ्लूइड को रिप्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर ओरल फ्लूइड टॉलरेट कर रहा है, पेशेंट क्या कर रहा है, आपका जो ओरल फ्लूइड है उसको टॉलरेट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, प्लेंटी ओरली फ्लूइड दोगे उसको, है ना, प्लेंटी ओरली फ्लूइड उसको प्रोवाइड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसी में ही, तो मार्क डिहाइड्रेशन, देखो वहाँ पे फ्लूइड का लॉस हो रहा है, फ्लूइड का लॉस होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन आएगी, बॉडी में क्या होगा, ड्राइनेस वगैरह होगी, स्किन ट्रिगर होगी, वहाँ पे इजीली स्किन होगा कि क्या हुआ है, फ्लूइड का लॉस हुआ है। तो अगर मार्क डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन थोड़ा ज्यादा है, तो उसमें आप क्या करोगे, स्टार्ट आईवी फ्लूइड, आप उसको इंट्रावीनस फ्लूइड स्टार्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, इंट्रावीनस फ्लूइड कर दोगे, जिससे हो गया जो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है, क्योंकि अपन लिखा है यहाँ पे मार्क डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो ये जो कंडीशन है इसको आप क्या करोगे, जल्दी से रिकवर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप फ्लूइड कौन सा स्टार्ट कर दिया आपने, आईवी फ्लूइड कर दिया है। ये तो बात हुई किसकी, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है, फ्लूइड का लॉस भी हो रहा है, क्योंकि वाटरी डायरिया है, डायरिया अपन बोल ही इसको रहे हैं कि जो अनयूजुअली लूज और वाटरी वहाँ पे स्टूल एक्सक्रीशन हो रहा है। तो सब अपने को मेन और मोस्ट इंपोर्टेंट देखे तो अपने को करना है, पहले रिप्लेस करना है फ्लूइड को, ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे, फ्रीक्वेंट फीडिंग ऑफ ब्लेंड डाइट, ठीक है, फ्रीक्वेंट फीडिंग ऑफ ब्लेंड डाइट। ब्लेंड डाइट मतलब कि आपको सॉफ्ट फूड देना है, ठीक है, और स्पाइसी भी क्या हो, कम स्पाइसी हो, है ना, लेस स्पाइसी, ठीक है, कि कौन सा फूड देना है, उसको फ्रीक्वेंटली फीडिंग करवानी है आपको ब्लेंड फूड की, ठीक है। तो ब्लेंड फूड हो गया, आपके पास सॉफ्ट फूड होगा और लेस स्पाइसी वाला फूड प्रोवाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अपन बनानाज, ब्रेड बात करें अपन बनानाज, या फिर ब्रेड है ना। तो पहले में अपने बात की फ्लूइड की, सेकंड में आपको करना है कि ब्लेंड डाइट प्रोवाइड कराना है। क्या करना है, ब्लेंड डाइट, मैंने बोला कि सॉफ्ट फूड है, लेस स्पाइसी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात की अपने बनाना है, ब्रेड वगैरह है, तरबूज वगैरह, ये चीज उसको क्या करवानी, प्रोवाइड करवानी, ठीक है। उसके बाद आपको अवॉइड करना है, अवॉइड कौन कौन से फूड अवॉइड करेंगे। यहाँ तो आपने फूड दे दिया, ब्लेंड फूड आप दे रहे हो, अब अवॉइड कौन सा करेंगे। अवॉइड में आपको क्या करना है कि चिलीज है, स्पाइसीज है, एक्सेसिव हॉट एंड कोल्ड फूड है, ठीक है, कि चिलीज फूड है, स्पाइसीज है, जंक फूड वगैरह आगे, एक्सेसिव हॉट या कोल्ड, कि कुछ ज्यादा ही हॉट हो या फिर कुछ ज्यादा क्या है कोल्ड फूड है, वो भी आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि बिकॉज दे स्टिमुलेट द पेरिस्टाल्सिस, ये क्या करें, आपके पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं। पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एक्सक्रीशन ज्यादा होगा। तो ये जो फूड है, चिलीज है, स्पाइसीज है, हॉट एंड कोल्ड है, एक्सेसिव, इनको आप क्या करना है, अवॉइड करना है, इन फूड्स को आपको अवॉइड करना है। और आपने फीडिंग किसकी करवानी, किस ब्लेंड फूड की। यहाँ पे आपको फूड देना है कौन सा, सॉफ्ट फूड देना है जो स्पाइसी कम हो, और यहाँ पे क्या करना है अवॉइड करना है स्पाइसी, चिली जो फूड है, हॉट एंड कोल्ड फूड है, उनको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे ये फूड अगर आप ले रहे हो कंटिन्यू, डायरिया वाली कंडीशन है, तो क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस आपके और इंक्रीज होंगे, एक्सक्रीशन आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इन सब फूडों को क्या करवाना है, आपको अवॉइड करवाना है। उसके साथ ही अपन क्या करेंगे, मेक अरेंजमेंट ऑफ बेड पान या फिर कमोड, ठीक है, जिसमें अपन स्टूल क्या कर रहे हैं कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो बेड पान है कमोड है, वो आपको ऐसी जगह बेड पान एंड कमोड आपको एक कन्वीनियंट है ना, और असेसिबल प्लेस पर रखना है कि पेशेंट वहां से आसानी से पहुंच जाए। ये नहीं कि आपने काफी दूर रख दिया हो, असेसिबल ही नहीं उसके लिए, है ना, और
वो बेड छोड़ के वहां तक पहुंच, उससे पहले उसने क्या कर दिया, एक्सक्रीशन कर दिया। तो हाइजीनिक भी मेंटेन हो रही है और असेसिबल भी हो रहा है। पेशेंट क्या कर रहा है, आराम से वहां पे पहुंच रहा है। पेशेंट क्या हो रहा है, वहां पे आराम से पहुंच रहा है। नेक्स्ट केयर करेंगे अपन, केयर ऑफ स्किन, क्योंकि बार बार आप जब स्टूल पास आउट करोगे तो जो एनर एरिया है वहां पे क्या होगा, ड्राइनेस आने लग जाएगी। ड्राइनेस आने की वजह से वहां पे क्या होगी, स्किन एक्सोक्रिएशन होगा। एक्सोक्रिएशन मतलब स्क्रैच होंगे, क्या होंगे, स्क्रैच होंगे, या फिर वहां पे फ्रिक्सेशन आएगा ड्राइनेस की वजह से। क्या होगा, स्क्रैच होंगे या फ्रिक्सेशन होंगे। ठीक है, कहां पे, अराउंड द एनल रीजन, जो एनल रीजन है वहां पे आपकी स्किन क्या होगी, एक्सकोरिएशन होगा। ठीक है, मतलब फ्रिक्सेशन आ जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि स्किन, वो जो एनल रीजन है, जब भी आप डेफिकेशन कर रहे हो, जब भी आप वहां पे स्टूल पास आउट करके आ रहे हो, आपको क्या करना है कि इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, वहां पे क्लीनिंग करनी है और उसको क्या करना है, ड्राई करना है। एनल रीजन को आपको क्या करना है, क्लीनिंग करनी है अच्छे से। क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, ड्राई करना है। क्योंकि अपन बात करें केयर ऑफ स्किन की, तो स्किन सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट हो रही है वहां पे तो कौन सी होगी, एनल रीजन वाली, क्योंकि एक्सक्रीशन कहां से हो रहा है, एनल रीजन से हो रहा है। तो जब भी आप डेफिकेशन करोगे, जब भी आप स्टूल पास आउट करोगे, आपको क्या करना है, ये स्किन एक्सोक्रिएशन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्लीनिंग करनी है, और क्लीनिंग के साथ में आपको करना है, ड्राइंग करना है। ये बात हुई केयर ऑफ स्किन की। नेक्स्ट हम बात करें एडिक्वेट रेस्ट। ठीक है, आपको पर्याप्त मात्रा में क्या करना है, रेस्ट करना है। आप की फिजिकल एक्टिविटी आप जितनी कम रखोगे उतनी जो बॉवल मूवमेंट है वो भी क्या होंगे, कम होंगे। देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग द फिजिकल एक्टिविटी, आपको क्या करना है, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। अपन बात क्या कर रहे हैं, एडिक्वेट रेस्ट की। तो पर्याप्त रेस्ट कब होगा, जब आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आप क्या करोगे, कम करोगे। अब ये जो फिजिकल एक्टिविटी आप कम कर रहे हो वो क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे हेल्प करवा रहा है। क्या करवा रहा है, हेल्प करवा रहा है, किसके अंदर, लेसनिंग द बॉवेल मूवमेंट। बॉवेल मूवमेंट आपके करवा रहा है, यहाँ पे लेस करवा रहा है। बॉवेल मूवमेंट जैसे आपके कम होंगे तो एक्सक्रीशन भी यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और लास्ट हम बात करें नर्सिंग केयर की, तो क्या करना है आपको, मेडिकेशन। मेडिकेशन आप जो भी दोगे तो एज पर डॉक्टर ऑर्डर, किसके ऑर्डर पे दे रहे हो आप, एज पर डॉक्टर ऑर्डर, या फिर जो भी आपका फिजिशियन है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके ऑर्डर पे आप यहाँ मेडिकेशन प्रोवाइड करोगे। अपन बात करें नर्सिंग केयर की, केयर कौन प्रोवाइड करा है, नर्सिंग पर ऑर्डर किसका फॉलो करें अपन, डॉक्टर के। तो यहाँ बात करें अपन मेडिकेशन की, तो मेडिकेशन आप जो भी दोगे किस पे ऑर्डर पे दोगे, एज पर डॉक्टर ऑर्डर। तो यहाँ पे एंटी डायरियल मेडिकेशन, जो क्या करेगी, डायरिया को रोकने काम करिए। एंटी स्पाज्मोडिक, अगर वहाँ पे स्पाज्म है तो आपको क्या देना है, एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग देनी। साथ ही आपको इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक ड्रग प्रोवाइड करनी, और लास्ट में आपको देना है सेडेटिव देना, जिससे पेशेंट क्या कर सके, थोड़ा बहुत प्रॉपर्ली रेस्ट कर सके। ठीक है, तो ये आपका डायरिया वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ अपन ने, जिसमें देखा डेफिनेशन देखी डायरिया की, कॉजेज की बात की, कॉजेज के साथ में अपने बात की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की। अपन बात कर रहे हैं फंडामेंटल की, और डायरिया पर किस में पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल। और अपना मेन फोकस ही क्या है वहाँ पे, क्योंकि अपन नर्स है तो अपने को क्या प्रोवाइड करा है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ें। कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना, उसके लिए भी आप हमें कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।